अगर मैं आपसे कहूं कि जो चीज आपको शांति का एहसास दे रही है, वही चीज आपको असली शांति से धीरे धीरे दूर ले जा रही है, तो क्या आप एक पल रुककर खुद को देखेंगे? आज करोड़ों लोग मानते हैं कि गांजा लेने से ध्यान गहरा हो जाता है, चेतना बढ़ जाती है और इंसान आध्यात्मिक हो जाता है। लेकिन आज मैं आपसे कोई प्रचार नहीं करने वाला। मैं सिर्फ एक सच्चा प्रश्न आपके सामने रखूंगा, और अगर आपने ईमानदारी से उसका जवाब दे दिया तो आपको सच खुद दिख जाएगा। क्योंकि कई बार जो सबसे मीठा लगता है वही सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है, और यही भ्रम हमें भीतर के दरवाजे तक पहुंचने ही नहीं देता। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे हुक से जो आपको झकझोर दे। अगर आपकी शांति किसी चीज पर टिकी है, तो क्या वो शांति सच में आपकी है या बस उधार ली हुई? 1. शांति का नशा। जब कोई व्यक्ति गांजा लेता है तो सबसे पहले क्या होता है? दुनिया धीमी हो जाती है, विचारों की आवाज कम हो जाती है, शरीर हल्का लगने लगता है, और उसी पल दिमाग कहता है बस यही तो ध्यान है। और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ मन अपने आप को समझा लेता है कि मैं तो साधक बन गया। पर ध्यान दीजिए, आपने ध्यान को महसूस किया, समझा नहीं। आज की दुनिया में लोग अनुभव को ही सत्य मान लेते हैं, लेकिन हर अनुभव सत्य नहीं होता। अनुभव कभी कभी सिर्फ मन की चाल भी हो सकता है, क्योंकि मन का काम है आपको किसी भी हालत में एक कहानी पकड़ा देना, ताकि आप सवाल न पूछें, और जब कहानी मीठी हो तो मन और भी आसानी से मान जाता है। 2. अनुभव बनाम चेतना। अगर अनुभव ही सत्य होता तो सपना भी सत्य होता। नींद में भी तो आपको डर लगता है, खुशी होती है, रोना आता है, आपका शरीर कांपता है, आपका दिल तेज धड़कता है, और आप उस पल पूरी तरह मान लेते हैं कि ये सब सच है। पर जागने के बाद आप कहते हैं अरे वो तो सपना था। तो प्रश्न ये नहीं है कि गांजा लेने के बाद क्या अनुभव हुआ, प्रश्न ये है आप कितने जागरूक हुए। क्या आपकी चेतना साफ हुई या बस आपके विचारों की आवाज धीमी हुई? क्योंकि विचारों की आवाज धीमी होना और चेतना का बढ़ना एक जैसी चीज नहीं। कभी कभी तो आवाज इसलिए भी धीमी होती है क्योंकि आप भीतर से सुन्न हो जाते हैं, और सुन्नपन को लोग शांति समझ लेते हैं। 3. ध्यान का असली अर्थ। ध्यान का अर्थ है जो है उसे वैसे ही देख पाना, बिना भागे, बिना दबाए, बिना सजाए। ध्यान में गुस्सा आता है, कामना उठती है, डर सामने आता है, अतीत की यादें उभरती हैं, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं। क्योंकि ध्यान आपको अच्छा महसूस कराने का तरीका नहीं, ध्यान आपको सच दिखाने का साहस है। ध्यान का मतलब है भीतर के शोर को हटाना नहीं, बल्कि शोर के बीच बैठकर भी जागे रहना। और जब भीतर का सच सामने आता है तो वो हमेशा आरामदायक नहीं होता। कई बार वो आपको आपके ही झूठ से मिलाता है, आपकी ही कमजोरियों से मिलाता है, और मन वहीं से भागना चाहता है। 4. गांजा क्या करता है? गांजा आपके मन को जीतता नहीं, वो मन को दबा देता है। जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और आप उसका मुंह बंद कर दें। बच्चा शांत तो हो जाएगा, पर समस्या खत्म नहीं होगी। गांजा विचारों को शांत नहीं करता, वो उन्हें सतह के नीचे धकेल देता है, और जो दबाया जाता है वो किसी दिन और जोर से लौटता है। और लौटता भी तब है जब आप तैयार नहीं होते, जब आप जीवन के बीच खड़े होते हैं और अचानक भीतर का दबा हुआ डर, गुस्से या बेचैनी बनकर बाहर आने लगता है। फिर आप सोचते हैं कि मुझे फिर से वही चीज चाहिए जिसने मुझे शांत किया था, और यहीं से निर्भरता का खेल शुरू हो जाता है। 5. भ्रम कैसे बनता है? अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए। जब विचार दब जाते हैं तो मन को खालीपन जैसा लगता है, और मन कहता है वाह, निर्विचार अवस्था। लेकिन ये निर्विचार नहीं, ये अचेत अवस्था होती है। निर्विचार में चेतना तेज होती है, गांजे में चेतना धुंधली होती है। निर्विचार में आप चीजों को और साफ देखते हैं, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है, आपकी सजगता बढ़ती है, और आप अपने भीतर उठने वाली हर हलचल को बिना डरे देख पाते हैं। लेकिन धुंधली चेतना में आप बस इतना कहते हैं कि अब कुछ महसूस नहीं हो रहा, इसलिए मैं शांत हूं। और यही वो जगह है जहां लोग भ्रम को साधना मान लेते हैं। 6. साधकों ने नशा क्यों नहीं चुना? इतिहास उठाकर देख लीजिए। जिन लोगों ने ध्यान को जीवन की साधना बनाया, उन्होंने कष्ट झेले, अनुशासन अपनाया, संयम सीखा, पर नशे को साधना का साधन नहीं बनाया। क्योंकि जो रास्ता छोटा लगता है वही अक्सर गलत मोड़ ले जाता है। ध्यान की यात्रा में आपको अपने भीतर की परतें खोलनी पड़ती हैं, और परतें खुलती हैं तो धूल भी उड़ती है, आंखों में चुभन भी होती है, पर वही चुभन आपको सच की तरफ ले जाती है। नशा उस चुभन को दबा देता है, और फिर आपको लगता है कि मैं ठीक हूं, जबकि भीतर की गांठ ज्यों की त्यों रहती है। 7. आसान रास्ता बनाम सही रास्ता। गांजा आसान रास्ता है, ध्यान कठिन। गांजा तुरंत देता है, ध्यान समय मांगता है। गांजा निर्भर बनाता है, ध्यान स्वतंत्र। और अध्यात्म में स्वतंत्रता ही असली लक्ष्य है। ध्यान का लक्ष्य कोई खास अनुभव नहीं, ध्यान का लक्ष्य है ऐसा मन जो किसी अनुभव का गुलाम न बने,
ऐसा हृदय जो सुख में फूले नहीं, दुख में टूटे नहीं। ऐसा जीवन जो बाहरी सहारे के बिना भी भीतर टिक सके। जब आप किसी चीज की मदद से शांत होते हैं तो वो शांति आपकी नहीं होती, वो उस चीज की होती है। और जो शांति किसी बाहरी सहारे से आती है वो सहारा हटते ही टूट जाती है। 8. छुपा हुआ खतरा। सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि गांजा नुकसान करता है, सबसे बड़ा खतरा ये है कि इंसान सोचने लगता है मेरे बिना ये मैं नहीं रह सकता। और जहां निर्भरता आ गई वहां साधना समाप्त हो जाती है, क्योंकि साधना का मतलब है भीतर की शक्ति को जगाना और निर्भरता का मतलब है भीतर की शक्ति को किसी बाहर की चीज के आगे गिरवी रख देना। कई लोग कहते हैं मैं इसे बस कभी कभी लेता हूं, पर समस्या मात्रा में नहीं, दिशा में होती है। दिशा अगर निर्भरता की तरफ है तो रास्ता धीरे धीरे जंजीर बन जाता है, और जंजीर शुरुआत में फूल जैसी लगती है, बाद में लोहे जैसी भारी हो जाती है। 9. असली शांति कैसी होती है? असली शांति चुप्पी नहीं होती, असली शांति होती है शोर के बीच स्थिर रह पाना। असली ध्यान वो है जहां दुख भी आए तो आप टूटे नहीं, जहां सुख भी आए तो आप बंधे नहीं। असली शांति का मतलब ये नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएगा, असली शांति का मतलब है कि तूफान आए भी तो आप भीतर से गिरेंगे नहीं, आप अपने केंद्र में टिके रहेंगे, आप अपनी सांस को देख पाएंगे, आप अपने मन की चाल को पहचान पाएंगे, और फिर भी आप पूरी तरह उपस्थित रहेंगे। यही उपस्थित रहना ध्यान है, और यही वो चीज है जो किसी नशे से नहीं मिल सकती, क्योंकि नशा उपस्थित नहीं करता, नशा अक्सर आपको दूर ले जाता है। 10. एक सच्चा प्रश्न। अब बहुत शांत स्वर में खुद से एक प्रश्न पूछिए, और सच में रुककर पूछिए, क्या मैं ध्यान इसलिए कर रहा हूं ताकि अपने भीतर झांक सकूं, या इसलिए ताकि अपने भीतर से भाग सकूं? क्या मैं अपने डर को देखने का साहस जुटा रहा हूं, या अपने डर से बचने के लिए कोई आसान तरीका ढूंढ रहा हूं? क्योंकि भागने का तरीका जितना भी सुंदर हो, वो आपको सच से दूर ही करेगा, और सच से दूर जाना ही सबसे बड़ी बेचैनी की जड़ है। अंतिम सत्य। जो चीज आपको अपने भीतर देखने से रोके, वो चाहे कितनी भी मीठी लगे, आध्यात्मिक नहीं हो सकती। और जो रास्ता कठिन लगे पर आपको स्वतंत्र बनाता जाए, वही ध्यान है, वही साधना है, वही सत्य है। अगर ये शब्द आपके मन में कुछ हिला रहे हैं तो बस इतना जान लीजिए, सच हमेशा शोर नहीं करता, वो बस ठहर कर सुनने वालों को मिलता है। और अगर आप सच में भीतर उतरना चाहते हैं तो आज एक छोटा सा कदम उठाइए। किसी भी सहारे को सत्य मत मानिए, उसे सिर्फ एक संकेत मानिए, और संकेत का काम है आपको जगाना, सुलाना नहीं। अगर आपकी शांति किसी धुंध में मिल रही है तो वो शांति नहीं, वो धुंध है, और धुंध से बाहर आने पर ही रोशनी दिखती है। इसलिए अपने आप से वादा कीजिए कि आप अनुभव के पीछे नहीं, जागरूकता के पीछे चलेंगे। आप अच्छा लगने के पीछे नहीं, सच के पीछे चलेंगे। और जब भी मन कहे बस यही ध्यान है, तब आप पूछेंगे, क्या मैं अभी ज्यादा स्पष्ट हूं या बस कम संवेदनशील हूं? यही प्रश्न आपको रास्ता देगा, और यही रास्ता आपको उस शांति तक ले जाएगा जो किसी चीज पर निर्भर नहीं होती। अगर आपको ऐसे विषय सोचने पर मजबूर करते हैं तो इस यात्रा में साथ बने रहिए, क्योंकि ये यात्रा बाहर से भीतर की तरफ है, और भीतर का रास्ता वही पकड़ता है जो खुद से झूठ नहीं बोलता।